पिछले वीडियोस में हमने देखा कि एक राजा जिसका नाम पियदस्सी था, उसने 8 बड़े बोल्डर्स पर 14 पॉइंट्स और 6 ऊंचे ऊंचे पिलर्स पर 7 पॉइंट्स से एडिक्ट्स लिखवाए थे। 4 मेजर बड़े बड़े पॉइंट्स हम देख चुके हैं, 3 इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजय शरत है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कुछ भी मेजर पिलर एडिक्ट 5। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सी कहते हैं, जब मुझे 26 वर्षों के लिए पवित्र किया गया था, तो मैंने जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों की हत्या को मना कर दिया था, अर्थात तोते, मैना, लाल सिर वाले बतख, चक्रवाक गीज, हंस, नंदीमुख, कबूतर, चमगादड़, चींटिया, कछुआ, हड्डी रहित मछली, वेदवेयक, गंगा की मछली, स्केट, साही, गिलहरी, हिरण, छिपकली, पालतू जानवर, गैंडा, सफेद कबूतर, घरेलू कबूतर और सभी चौपाई जानवर जो किसी काम के नहीं हैं और खाए नहीं जाते, बकरियों, भेड़ों और शुकरी जो बच्चों के साथ हैं या जो दूध पिलाती हैं, उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए और न ही उनके बच्चे को जो 6 महीने की उम्र तक के हैं। खस्सी मुर्गा नहीं बनाना चाहिए। भूसी, जिसमें जीवित चीजें हों, उसे आग नहीं लगानी चाहिए। जीवित चीजों को मारने के लिए या बिना किसी अच्छे कारण के जंगलों को नहीं जलाया जाना चाहिए। एक जानवर को दूसरे जानवर के साथ नहीं खाना चाहिए। 3 चौमासिक ऋतुओं की प्रथम पूर्णिमा के दिन और 3 दिनों के लिए जब पूर्णिमा तारा तिस्या पर पड़ती है और शुक्ल पक्ष की 14वीं और 15वीं और अंधेरे की पहली और नियमित रूप से उपवास के दिनों में मछली पकड़ी या बेची नहीं जानी चाहिए। और उसी दिन हाथीबाग और मत्स्य पालन में अन्य वर्गों के जानवरों को भी नहीं मारा जाना चाहिए। पखवाड़े के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिस्या और पुनर्वसु नक्षत्र के दिनों में, 4 महीने की पहली 3 पूर्णिमाओं पर और त्योहार के दिनों में बैल, बकरी, भेड़, सुअर और अन्य जिन जानवरों को बधिया करने की प्रथा है, उन्हें बधिया नहीं किया जाना चाहिए। तिशे और पुनर्वसु नक्षत्रों के दिनों में, चतुर्दिक ऋतुओं की पहली पूर्णिमा के दिनों में और उनके बाद के पखवाड़ों में मवेशियों और घोड़ों में निशान लगाने का काम नहीं किया जाना चाहिए। मेरे अभिषेक की 26वीं वर्षगांठ पर 25 कैदियों को रिहा किया गया है। इनमें उन जानवरों और पक्षियों का लिस्ट है जिन्हें कुछ दिनों में नहीं मारा जाना चाहिए और अन्य जानवरों का भी लिस्ट है जिन्हें हर अवसर पर नहीं मारा जाना चाहिए। यह उस राजा द्वारा 25 कैदियों की रिहाई का भी वर्णन करता है। मेजर पिलर एडिक्ट 6। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सी बोलते हैं, जब मेरा 12 वर्षों के लिए अभिषेक किया गया था, तब मेरे पास धम्म का एक शिलालेख था जो दुनिया के कल्याण और खुशी के लिए उकेरा हुआ था। जो कोई भी इसका पालन करता है, उसे विभिन्न तरीकों से धम्म में प्रगति मिलनी चाहिए। मैं इस प्रकार संसार का कल्याण और सुख प्रदान करता हूँ, जैसे मैं अपने निकट और दूर के रिश्तेदारों के लिए खुशी लाता हूँ और इसके लिए काम करता हूँ, जैसा मैं सभी संप्रदायों के साथ करता हूँ। मैं सभी संप्रदायों का विभिन्न प्रकार की श्रद्धा के साथ सम्मान करता हूँ और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने जाना सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। जब मुझे 26 वर्षों के लिए अभिषेक किया गया था तो मेरे पास धम्म का यह शिलालेख उत्कीर्ण था। इसमें धम्म नीति का वर्णन किया गया है। मेजर पिलर एडिक्ट 7। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सी बोलते हैं, अतीत में राजाओं ने ऐसे साधनों की खोज की जिससे लोगों की धम्म के प्रति रुचि बढ़े, लेकिन लोगों ने धम्म के प्रति अधिक भक्ति के साथ वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सी कहते हैं, यह विचार मुझे आया। अतीत में राजाओं ने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। फिर लोगों को धम्म के अनुरूप कैसे बनाया जा सकता है और उसमें उनकी रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है? मैं उन्हें धम्म की भक्ति के द्वारा कैसे ऊंचा उठा सकता हूँ? मैं उन्हें धम्म की उद्घोषणा सुनाऊंगा और उन्हें धम्म के ज्ञान के साथ निर्देश दूंगा। जब लोग इसे सुनेंगे, तो वे इसका समर्थन करेंगे और ऊपर उठेंगे और धम्म में बहुत प्रगति करेंगे। इस कारण धम्म की घोषणाएं हुई हैं और धम्म के कई निर्देशों का आदेश दिया गया है और मेरे प्रशासक कई लोगों पर नियुक्त किए गए हैं। वे उन्हें चेतावनी देंगे और उन्हें धम्म की व्याख्या करेंगे।
राजुक, ग्रामीण अधिकारी कई सैकड़ों हजारों लोगों पर नियुक्त किए जाते हैं। मैंने उन्हें विधिवत निर्देश दिया है कि वे धम्म के प्रति समर्पित लोगों को प्रोत्साहित करें। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सी कहते हैं, इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने धम्म के स्तंभ बनाए, धम्म के अधिकारी नियुक्त किए और धम्म की घोषणा की। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सी कहते हैं, मैंने सड़कों पर बरगद के पेड़ लगवाए हैं जो जानवरों और पुरुषों को छाया देंगे। मैंने आम के पेड़ लगवाए हैं और मैंने हर जगह कुएं और विश्राम गृह बनवाए हैं, हर 8 कोस पर। और मैंने पशुओं और मनुष्यों के उपयोग के लिए हर जगह पानी देने के बहुत से स्थान बनवाए हैं। यह लाभ महत्वपूर्ण है और वास्तव में दुनिया ने पूर्व राजाओं के साथ साथ मुझसे भी कई तरह से ध्यान आकर्षित करवाया है। लेकिन मैंने ये काम इसलिए किए हैं ताकि मेरी प्रजा धम्म के अनुरूप हो सके। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सी कहते हैं, मेरे धम्म के अधिकारी सार्वजनिक लाभ के कई मामलों में व्यस्त हैं। वे सभी संप्रदायों के सदस्यों, तपस्वियों और गृहस्थों के बीच व्यस्त हैं। मैंने कुछ लोगों को बौद्ध व्यवस्था, ब्राह्मणों और आजीविकों, जैनियों और विभिन्न संप्रदायों से संबंधित होने के लिए नियुक्त किया है। अधिकारियों की कई श्रेणियां हैं जिनके कई प्रकार के कर्तव्य हैं, लेकिन मेरे धम्म के अधिकारी इनके और अन्य संप्रदायों के मामलों में व्यस्त हैं। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सी कहते हैं, वे और कई अन्य प्रमुख अधिकारी मेरी ओर से और मेरी रानियों के लिए दान के वितरण में व्यस्त हैं और मेरे सारे अंतपुर में विभिन्न रूपों में वे यहाँ और सभी क्षेत्रों में पुण्य कर्मों की मान्यता में सहायता करना। और मैंने उन्हें आदेश दिया है कि वे अपने पुत्रों और अन्य राजकुमारों की ओर से दान के वितरण से जुड़े हों ताकि वे धम्म की महिमा कर सके और उसके अनुरूप हो सकें। इस प्रकार धम्म की महिमा पूरे विश्व में बढ़ेगी और दया, दान, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता और सदाचार के रूप में इसकी पुष्टि होगी। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सी कहते हैं, मैंने जो भी अच्छे कर्म किए हैं दुनिया ने उनकी सहमति दी है और उनका पालन किया है। इस प्रकार माता पिता की आज्ञाकारिता, शिक्षकों के प्रति आज्ञाकारिता, वृद्धों के प्रति सम्मान और ब्राह्मणों और श्रमणों, गरीब और दयनीय, दास और नौकरों के प्रति सम्मान में वृद्धि हुई है और बढ़ेगी। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सी कहते हैं, पुरुषों के बीच धम्म की उन्नति 2 माध्यमों, विधान और अनुनय के माध्यम से प्राप्त की गई है। लेकिन इन दोनों में से कानून कम प्रभावी रहा है और अनुनय अधिक। उदाहरण के लिए मैंने कानून के माध्यम से घोषणा की है कि जानवरों की कुछ प्रजातियों को नहीं मारा जाना चाहिए और ऐसे ही अन्य विचार। लेकिन मनुष्यों ने जीवों का जीवन न लेने के लिए सहमति देकर धम्म के प्रति अपना पालन बढ़ाया है। मैंने यह सब इसलिए किया है ताकि मेरे पुत्रों और प्रपौत्रों के बीच और जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहें, लोग धम्म का पालन करें। क्योंकि इसका पालन करने से व्यक्ति इस संसार को और दूसरे संसार को प्राप्त करता है। जब मैं 27 वर्ष का अभिषेक कर चुका था, तो मेरे पास धम्म का यह शिलालेख उत्कीर्ण था। देवताओं के प्रिय इस प्रकार बोलते हैं, धम्म का यह शिलालेख जहाँ कहीं भी पत्थर के खंभे या पत्थर की पट्टी है, वहाँ उत्कीर्ण किया जाना है ताकि यह लंबे समय तक चल सकें। इसमें धम्म नीति के लिए राजा पियदस्सी द्वारा किए गए कार्य का विस्तार पूर्वक वर्णन है। राजा का कहना है कि सभी संप्रदाय आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता दोनों चाहते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि वीडियो बनाते समय एक प्रश्न मुझे खाया जा रहा था कि उस राजा ने बोल्डर्स और गुफाओं में शिलालेख लिखवाए, वो तो ठीक है, लोग उनके करीब जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं, पर 50-60 फीट ऊंचे पिलर्स पर राज्य विज्ञप्ति लिखवाने का क्या जस्टिफिकेशन रहा होगा? उतनी ऊंचाई पर कोई कैसे जाकर पढ़ सकता है? एक ही चट्टान यानी मोनोलिथ को काट कर बनाए गए उन पिलर्स के चारों ओर गोलाई में लिखाई थी और उन पिलर्स का एक बड़ा चौकोर बेस भी था। मतलब वे पिलर्स जमीन पर लेटे नहीं बल्कि खड़े थे। आप सोचिए, शायद दूसरे भाग में इसका उत्तर मिल जाए। आपने सोचा? आपने जो भी सोचा या नहीं सोचा, उसे कोई सही या गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि यहाँ आप इतिहास लिख रहे हैं और वो भी एविडेंस बेस्ड। अगर उस राजा पियदस्सी ने खुद नहीं बताया
तो हम सिर्फ अपने इमेजिनेशन से उसका रीज़न सिर्फ गेस कर सकते हैं। पर इस लास्ट लाइन ऑफ लास्ट पिलर एडिक्ट में उन्होंने लिखवाया, धम्म का यह शिलालेख जहाँ कहीं भी पत्थर के खंभे या पत्थर की पट्टी हैं, वहाँ उत्कीर्ण किया जाना है ताकि यह लंबे समय तक चल सके। ऑब्वियसली पिलर पे लिखे पॉइंट्स भले कोई उतनी ऊंचाई पर जाकर वो लिखावट न पढ़ सके, पर वो लिखावट बोल्डर्स और केव्स में होने वाले नेचुरल और मैन मेड डैमेजेस की तुलना में तो कम ही डैमेज होंगे। पर ये देवताओं के प्रिय ये राजा पियदस्सी कौन थे? उनका पूरा नाम क्या था? काश कोई ऐसा बोल्डर, पिलर या केव में लिखा उनका एडिक्ट मिल जाए जिसमें उन्होंने अपना पूरा नाम, अपनी पत्नी और बेटे का नाम लिखवाया हो। तलाश जारी है, शायद अगले वीडियो में मिल जाए। उसी राजा ने बोल्डर्स और पिलर पर छोटे छोटे पॉइंट्स भी खुदवाए थे जिन्हें माइनर रॉक एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स कहा जाता है। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आशा है वीडियो पसंद आ रहा होगा।